ठीक है, कल का क्वेश्चन क्या था हमारा? कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन ये था, कन्वर्ट, ठीक है, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग, है ना? और कौन सी मेथड से करना था इसको? यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, ठीक है, ये था ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो, मैंने डायमेंशनल फार्मूला और ये सब बता दिया था, हिंट पूरा दे दिया था। क्या लिखोगे यहाँ पे? जूल एंड अर्ग आर द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये आपको लिखना है, जूल जूल एंड अर्ग या अर्ग आर एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की एसआई एंड सीजीएस यूनिट है, and dimensional formula of energy is dimensional formula of energy is, क्या होता है बेटा डायमेंशनल फार्मूला? m1 m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 p टू द पावर -2, ये एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपका। m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, समझ गए? देन यूजिंग, क्या लिखोगे फिर यहाँ पे? देन यूजिंग n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 लिखोगे ना। और सेम मेजरमेंट के लिए n1 इक्वल्स टू n2 u2, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे ये 1 जूल है तो ये आ जाएगा n2 अर्ग। आप और क्या लिख सकते हो यहाँ पे? n2 इज रिटर्न एज n1 इंटू u1 अपॉन u2, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो n1 की जगह पे 1 जूल रहेगा और u1 जूल में लिखे, मतलब ये कौन सी यूनिट है यहाँ पे? दिस इज 1, और u1 इज द जूल, मतलब ये है एसआई यूनिट, और यहाँ पे आएगा EARG, अर्ज मतलब CGS यूनिट, ठीक है, दिस इज CGS यूनिट। अब यहाँ पे आप डायमेंशनल फार्मूला लिखना बेटा, उसके बाद आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला 1, m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, ऊपर लिखना सबस्क्रिप्ट में SI डिवाइडेड बाय, फिर से डायमेंशनल फार्मूला वही लिखोगे, क्योंकि किसी भी सिस्टम में आप मेजर करो, यूनिट कोई भी हो, डायमेंशनल फार्मूला यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है, यूनिट वही रहेगी, है ना। डायमेंशनल फार्मूला डज नॉट डिपेंड ऑन यूनिट, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आ गई इसकी यूनिट यहाँ, सॉरी, डायमेंशनल फार्मूला एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है ना, ये समझ गए ना? यहाँ तक समझ गया पूरा? यस सर। हाँ, अच्छा, स्कूल एग्जाम में आपको इसी मेथड को अडॉप्ट करना है, और डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते वो भी बता दूंगा मैं। न्यूटन 1 न्यूटन कितने डाइन होता, 1 जूल कितने अर्ज होता, वो डायरेक्ट भी बता दूंगा, बट आपको स्कूल एग्जाम के लिए इसी तरह से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते अपन अब यहाँ पे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो सर। हाँ, ओके।
चलिए अभी पेज नंबर 2 पे आते हैं। फिर देखो पेज नंबर 2 अभी, हाँ पेज नंबर 2 में अब आपके पास सिचुएशन आ गई है n2 इज इक्वल्स टू n1 सॉरी 1, और मास को अलग लिख दो एक साथ m SI सिस्टम में, और पूरा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मास SI सिस्टम मतलब मास को किस में मेजर करते हैं अपन, kg पे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मास किस में मेजर करोगे, ग्राम में, पूरी की पावर 1। फिर लेंथ न्यूमरेटर में मीटर, और नीचे डिनोमिनेटर में लेंथ क्या में रहेगी, सेंटीमीटर में, पावर क्या लिखोगे 2। फिर टाइम के लिए लिखोगे, टाइम न्यूमरेटर में रहेगा सेकंड में, और डिनोमिनेटर में भी टाइम किस में रहेगा, सेकंड में, पूरे की पावर क्या आ जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। मास केजी और नीचे ग्राम है तो आप इसको लिखो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। क्लियर हो गया बेटा, है ना, पावर 1। फिर यहाँ पे लेंथ मीटर में है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, पूरे की पावर 2। फिर टाइम, ये सेकंड में है, डिवाइडेड बाय सेकंड, पूरे की पावर -2। समझ गए कि नहीं? अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो टर्म कैंसिल हो सकते हैं उनको काट दो। अब यहाँ पे ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, और फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट 1। यहाँ पे कितना बचेगा, 1000 बचेगा। फिर सेकंड कितना बच रहा है, 100 का स्क्वायर, और 1 की पावर -2 बचेगा, एंड 1 की पावर -2 फिर से कितना जाएगा आपका आंसर, 1 की पावर -2 इज अगेन 1। हाँ, तो ओवरऑल यू हैव द आंसर 1000 into 100 into 100। ठीक है, अगर आप 10 की पावर 0 बनाओगे तो ये 10 टू द पावर कितने 0 बन जाएंगे आपके, 10 की पावर में 0 बनाओगे, यहाँ पे कितने 0 है, 3, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने 2, ये 3, ये 2, ये 2, तो ओवरऑल कितने 0 बन गए यहाँ पे पावर में, आपके पावर में बन गए यहाँ पे 7। So n2 is equals to 10 to the power 7. So therefore your final answer is 1 joule equals to 10 to the power 7 Joule। ये आ गया, ये कन्वर्जन हो गया। समझ गए क्या नहीं? अरे समझ गए, आंसर मैंने कल ही बता दिया था इसका, 1 Yes, sir. है, ये आ गया। और इसी तरह से आपको कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है, इसी मेथड से करने हैं आपको, एग्जाम के लिए यूज करना है इस मेथड को, अडॉप्ट करना। लेकिन कहीं कहीं पे इसकी जरूरत भी पड़ती है अपने को। पेज नंबर 3 पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप लोग आगे बढ़ते हैं अपन। ले लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा, ठीक है, देखो अभी पेज नंबर 3 है। पेज नंबर 3 आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कुछ बच्चों को तो आता होगा, पहले भी मैंने सिखाया था, है ना, अभी दोबारा फिर से वही चीज आ रही है। डायरेक्ट कैसे करना आपको, तो आप इसको चाहो तो नोट में कर दो। देखो 1 न्यूटन को अगर कन्वर्ट करना है तो 1 न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है ना, और 1 न्यूटन एक्चुअल में किसके बराबर लिखते हो आप, ये आना चाहिए फिर आपको। 1 न्यूटन इज रिटन एज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए कैसे लिख दिए, कहां से लिख दिए ये, अरे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन पे जाओ आप। फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखते हो, फोर्स इक्वल्स टू आप लिखते हो मास इनटू एक्सीलरेशन, हाँ या ना। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी एसआई यूनिट है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यूनिट कैसे लिखते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से यूनिट कैसे बनती है उसका पार्ट हो गया, ठीक है ना। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस अब हमारा काम यहाँ पर से हो जाएगा, बहुत आसानी से अपन लिख सकते हैं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। मास के लिए यूनिट क्या हो गई आपकी, केजी हो गई, इसलिए मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे, मास के लिए केजी और एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए कि डाउट है? अरे भाई समझ गए या डाउट है, जल्दी बताओ। समझ गया सर। हाँ तो अब देखो 1 न्यूटन और ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। न्यूटन के बिहाफ में फिर ये रख दिया गया नाम इसका 1 केजी। केजी की जगह पे क्या लिख दोगे आप? अब देखो मैंने स्टेप फिर से बढ़ा दिया, लेकिन 2 स्टेप में ये खत्म हो जाता है। 1 केजी मतलब कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है कि नहीं। और 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। अरे देख लो भैया जल्दी से, आ गया कि नहीं आया? समझा है? 1 केजी 1000 ग्राम, समझा सर। यस सर। 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर। आपका हो गया सॉल्व, आपका आंसर आ गया, देख लो यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर डायरेक्ट, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, ओवरऑल हो गया 5। ये बन गया ग्राम, फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कौन सी यूनिट होती है यहाँ पे? दिस इज द सीजीएस यूनिट, है ना। इसको आप क्या बोलते हो? डाइन बोलते हो, ठीक है। और जब आप थोड़े से एक्सपर्टाइज हो जाओगे इसमें, तो आप 2 स्टेप में इसको खत्म कर सकते हो। जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने माइंड में ही रहता है कि हाँ 1 न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, और 1 न्यूटन किसकी इक्वल होता है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होता है ना। सीधे सीधे कन्वर्जन आप कर सकते हो। सिमिलरली आप जब 1 जूल को कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, 1 जूल को आप जब कन्वर्ट करते हो, 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 जूल ये किसकी यूनिट होती है बेटा? एनर्जी की यूनिट होती है। तो हाँ 1 जूल वर्क या एनर्जी की, तो ये बनता आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। या तो आपको डायमेंशनल फार्मूला याद हो, वहां से भी आप कर सकते हो डायमेंशनल फार्मूला से, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था आपके पास में? m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। तो मास के लिए क्या होता है यूनिट आपका? मास के लिए यूनिट क्या बनती है? मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और टाइम के लिए सेकंड, तो सेकंड की पावर -2। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, आप डायमेंशनल फार्मूला से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका 1 जूल ये यूनिट होती है वर्क या एनर्जी की, तो जूल इज SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी, समझ गए ना। वर्क और सर। एनर्जी के SI यूनिट। हाँ बोलो। सर वर्क का फॉर्मूला बताइए ना सर, भूल गया। बता रहा हूँ वर्क का फार्मूला। देख भाई, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हो गया कि नहीं। और फोर्स के लिए क्या लिखे थे तुमने फिर? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब मास के लिए क्या लिखोगे? SI यूनिट केजी, एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए वापस से मीटर हो गया। तो ओवरऑल देख सकते हो आप, ये किसके इक्वल बन गया पूरा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड जूल। अभी समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हाँ सर। सर एक और हाँ। बार सर। कहाँ पर से बेटा? कौन सी स्टेप से? हेलो, कौन सी स्टेप से बताना है? सर स्टार्टिंग से सेकंड वाला। सेकंड वाला 1 जूल किसके इक्वल होता है? देखो 1 जूल वो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलो दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे,
ठीक है, इसको मिटा देता हूँ फिर से, ये पूरा मिटा दिया मैंने। ठीक है, दोबारा देखो फिर से। जूल किसकी यूनिट होती है? जूल इज एसआई यूनिट ऑफ, जूल इज एसआई यूनिट ऑफ, किसकी एसआई यूनिट होती है ये? जूल के लिए सिंबल है जे। इज, ये माइंड पे ही रहना चाहिए अपने, हाँ, एस आई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी की एसआई यूनिट है बेटा ये, ठीक है। तो वर्क को लिखोगे कैसे आप? वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं, पढ़े हो ना आपने? Yes. वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? और फोर्स फिर से किसके बराबर होता है आपका? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझते हो कि नहीं समझते? डिस्प्लेसमेंट समझते हो? डिस्प्लेसमेंट, हेलो, डिस्प्लेसमेंट समझते हो कि नहीं? Yes, sir. क्या Yes, होता sir. है डिस्प्लेसमेंट? The shortest distance covered. Yes, Distance तो covered. हाँ, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो मास की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट केजी, है ना? मास की एसआई यूनिट होती केजी, और एक्सीलरेशन की क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए वापस क्या हो गया? फिर से मीटर हो गया। इसको रीअरेंज करो आप, रीअरेंज करो थोड़ा सा और, मीटर 2 बार लिखा तो उसको एक ही जगह पे लिख दो। तो केजी, फिर हो गया ये मीटर स्क्वायर, फिर अपॉन में क्या लिख सकते हो? सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। समझ गए, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, ये लिखने के तरीके हैं बस, और कुछ नहीं। और ये कलेक्टिवली किसके इक्वल बोला जाता है? फिर जूल के इक्वल बोला जाता है। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये जूल के इक्विवेलेंट है। जूल उनके बिहाफ पे दे दिया गया है ना, जूल के बिहाफ पे पूरा। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इक्वल्स टू हो गया जूल के। एक तरीका ये, अगर आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला याद है तो भी आप कर सकते हो डायमेंशनल फार्मूला से देखकर। डायमेंशनल फार्मूला से देख के कैसे करोगे? डायमेंशनल फार्मूला, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एनर्जी या वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो सेम होता है। किसके इक्वल होता है डायमेंशनल फार्मूला? m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। समझ गए, हाँ या ना? तो मास के लिए, समझ गए, मास के लिए यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट केजी, एसआई। लेंथ के लिए क्या होती है बेटा? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। और टाइम के लिए क्या होती है? सेकंड, तो सेकंड की पावर -2। अभी समझा ना? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आप यहाँ से भी लिख सकते हो, और यहाँ से सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हो। कैसे बन जाएगा ये? ग्राम, मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसमें जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती आपकी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सभी की सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, बाकी सब डिराइव्ड है। ठीक है, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सबकी सब डिराइव्ड है। लेंथ, मास, टाइम, उसके अलावा और 4 और हो गए: इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब डिराइव है। स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब डिराइव होती है। तो लेंथ के लिए एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। मास के लिए एसआई यूनिट क्या होती है? केजी। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। सिमिलरली इनकी सीजीएस यूनिट की बात अगर अपन करेंगे तो लेंथ की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर, मास के लिए होती है ग्राम, ठीक है, टाइम के लिए क्या होती है? सेकंड होती है।
तो अब आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हो। ये कहानी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया फिर से, आप सीधे सीधे कर सकते थे। अभी आपको अगर 1 kg को अर्ज में कन्वर्ट करना है, और ये जो कलेक्टिव टर्म है ना, ये होता है यहाँ पे जूल के बराबर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये जूल होता है। और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? अर्ज के इक्वल होता है। ठीक है, अरे भाई समझ गए कि नहीं? समझ गए या डाउट है? नो डाउट। नो डाउट सर। सर समझ गए? समझ गए। ओके, तो अब आप जैसे मैंने 1 न्यूटन को यहाँ पे ब्रेक किया था कि 10 टू द पावर 5 डाइन है, वैसे कर सकते हो क्या ब्रेक? वैसा ब्रेक करके लिख सकते हाँ हो। सर। दो Yes, स्टेप में sir. खत्म, 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सब याद रहना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर आपको ये सब कैलकुलेशन में तकलीफ होगी फिर, है ना आगे। और ये बहुत बेसिक पार्ट अभी अपना चल रहा है, ये पूरा अभी चैप्टर शुरुआत ही हुआ है ये अभी। ठीक है, तो देख सकते हो अभी फिर से। अब देखो यहाँ पे, तो 1 जूल आपको लिखना है अर्ज में, तो 1 जूल मतलब 1 kg, फिर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 kg मतलब कितना लिख दोगे बेटा? 1000 ग्राम लिखोगे, आया ना? 1 kg मतलब 1000 ग्राम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। लिख सकते हो ना? तो यहाँ पे आप डालो 1000 ग्राम, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, है ना? क्योंकि सीजीएस में भी टाइम को उसी में मेजर करते हैं, आप सेकंड में ही मेजर करते हो। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया अभी देखो? 100 का 10 स्क्वायर raised to मतलब the 5. 5 कैसे आएगा? फिर से देखो, 100 कितनी बार लिखोगे? तो ये और हो 2 गया जीरो आपका लगाएंगे। 1000 फिर 100 फिर 100, और ये 7. ग्राम 10 raised to the power 7। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द आंसर? 10 टू द पावर 7 आया? अरे भाई समझ गए कि नहीं? सर समझ गए। तो अगर आपको ये पूरी स्टोरी ऊपर की पता है तो आप लास्ट के 2 स्टेप में आंसर निकाल सकते हो, है ना? ऊपर की आपको स्टोरी पता है तो जो आंसर है आपके वो लास्ट के 2 स्टेप के ही है, मतलब उतने में ही आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। इसलिए देखो, हाँ, जो शुरुआत से जहां पर से अपन ने डायमेंशन पढ़ना चालू किए, जिन बच्चों ने या तो रिवाइज करो कॉपी से देख के उनको, या फिर वीडियो देख लो, बट वीडियो के भरोसे बहुत ज्यादा नहीं रहा करो। तुम लोग रेगुलर क्लास अटेंड करो, रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तो उससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, है ना? क्योंकि अपन जब रेगुलर क्लास करते तो मैं एक एक चीज बिल्कुल ब्रेक करके बताता हूँ। और इसमें आपको एक और भाई इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे मैं, ठीक है,